तो ये बहन भाई के रिश्ते की कंट्रोवर्सी चल रही थी। हाँ, मैं बात कर रही हूँ सचिन और नेहा के रिश्ते की। तो उनके रिश्ते की भनक लगी थी, वो सबसे पहले किसको लगी थी? अगर किसी को लगी थी इनके रिश्ते की भनक तो वो थी सरिता। जी हाँ, सरिता को इस रिश्ते की भनक सबसे पहले लगी थी, क्योंकि सरिता को कुछ अटपटा सा लग रहा था इन दोनों के बीच में। जब सचिन ने अपने घर के गृह प्रवेश में सब क्रिएटर को बुलाया था, वहां पर नेहा भी थी और सरिता भी थी। सचिन के गृह प्रवेश की बात 1-1.5 साल पुरानी है और ये 1-1.5 साल से ये कहानी चल रही है। मीन्स नेहा और सचिन के बीच में जो भाई बहन का मुखौटा चल रहा है वो 1-1.5 साल पुरानी बात है। मैं ज़्यादा तो इन लोगों की वीडियो नहीं देखती हूँ, बट हाँ, जब नेहा का 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला था और उसका चैनल हैक हो गया था, तब मुझे बहुत दुख हुआ था और मैंने स्पेशली नेहा के लिए वीडियो बनाई थी और कहा था कि प्लीज़ जिसने भी चैनल हैक किया है आप उसे लौटा दीजिए, क्योंकि वो सिंगल मदर है। क्योंकि वो एक सिंगल मदर थी और बहुत मुश्किल होती है एक सिंगल मदर होना और अपनी बेटी को पालना, लेकिन तब मुझे ये सब रियलिटी नहीं पता थी। ये बहन भाई के रिलेशन की बात अब रखते हैं फिलहाल साइड में, लेकिन सेकंड बात मैं यहाँ ये करने चाहती हूँ कि जो नीतू और नेहा का जो रिलेशन था वो किस तरह से हमें दिखाया जाता था। मीन्स कभी कैमरा के सामने कुछ और होता है इन लोगों के और कैमरा के पीछे बिल्कुल ही अपोजिटिव। मीन्स अगर हम किसी सीरियल की बात करें तो उसमें भी बताया जाता है कि डिस्क्लेमर कि ये जो हम दिखाते हैं वो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, लेकिन यहाँ पर ये लोग तो डिस्क्लेमर भी नहीं लगाते हैं। ये जो दिखाते हैं वो ऐसा कहते हैं कि हम रियल दिखा रहे हैं, बट इनकी लाइफ बिल्कुल ही अपोजिटिव होती है, कुछ भी रियल नहीं होता है। सिर्फ ये ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपनी लाइफ के साथ भी खेलते हैं, लेकिन ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। मुझे ये बात सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि नीतू और नेहा का जो रिश्ता था वो कहीं से भी रियल नहीं था, वो जस्ट फेक था। मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी कच्ची हो सकती है। इन दोनों के बीच में इतना अच्छा रिश्ता बताते थे, दिखाते थे बाय व्लॉगिंग या वीडियो के थ्रू, लेकिन अब ये अपनी पौधे खुद ही खोल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमारा रिश्ता एकदम फेक था, रियल नहीं था। इस तरह से नीतू हर एक वक्त नेहा के साथ रहती थी और किस तरह नेहा हमेशा नीतू दीदी मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेस्ट फ्रेंड कहती थी, और आज अचानक ये वीडियो में आकर एक दूसरे के साथ रिश्ता खत्म कर रहे हैं। नीतू हर इनके एक फंक्शन में खड़ी रहती थी, नेहा वहीं हर टाइम आंसू टपकाती रहती थी, पायल नहीं पहननी है, चूड़ियाँ नहीं पहननी है, ये नहीं करना है, और नीतू उसे फोर्सली पहनाती थी कि नहीं तुम्हें पहननी है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मेरा कहना मानो। मतलब समझ में नहीं आता कि ये रियल है या फेक है। इतना इनका रिश्ता फेक कैसे हो सकता है? सिर्फ व्लॉगिंग के लिए वो जस्ट बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। और दूसरी बात, जो नेहा एक जगत दीदी अब इनको नाम दिया गया है, सब लोग उनको जगत दीदी कह रहे हैं, तो वो मुझे बिल्कुल भी अब विश्वास ही नहीं हो रहा कि यार उसका किसी और के साथ मतलब अफेयर, जबकि वो हर टाइम रोती रहती थी कि मेरे पति आशीष जी का नाम लेते वो थकती नहीं थी। तो वो भी एक फेक था, हम ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए और पैसा बनाने के चक्कर थे। मीन्स ये जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, उसी ऑडियंस के साथ ये खेलते हैं और उनके व्यूज़ से अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं। मीन्स कोई कुछ भी यहाँ रियल नहीं है, ना बहन का रिश्ता, ना बहन भाई का रिश्ता, कुछ भी रियल नहीं है इनकी लाइफ में। और लोग इनके रिलेशन को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि इन दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, जगत दीदी कितनी अच्छी है, सिंगल मदर होकर अपनी बेटी को कैसे संभाल रही है, नीतू और जगत दीदी का रिश्ता कितना अच्छा है, हमें भी ऐसी एक दोस्त चाहिए यार, इन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी है, इतना महान है ये दोनों, ये वो। वैसे दोनों की वीडियोस देख के, नीतू की वीडियो देखकर और सचिन की वीडियो देख के तो मुझे सब रियल नहीं लग रहा है, बहुत फेक लग रहा है कि ये सब फेक। कैसे हम बेवकूफ़ ऑडियंस को कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं? वैसे आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सब जो चल रहा है वो अभी भी कुछ फेक तो नहीं है, कुछ व्यूज़ के लिए तो नहीं कर रहे हैं ये लोग, या सच में इनके रिलेशन इतने ख़राब हो चुके हैं कि एक दूसरे की पोलें ही खोल रहे हैं। सचिन जो थे वो अरमान मलिक बनने के चक्कर में थे, उनके पास एक वाइफ थी, लेकिन फिर भी उनको एक और वाइफ चाहिए, उससे डिवोर्स भी नहीं लेना है और दूसरी मैरिज भी करनी है। और नेहा पता नहीं क्या बनने के चक्कर में थी, क्योंकि वो एंगेजमेंट भी कर रही है और सचिन के साथ रिलेशन में भी थी। और हाँ, वहीं पर दूसरी तरफ वो आशीष जी कर रही थी। मीन एक ही टाइम पे 3 जेंट्स के साथ वो कैसे एडजस्ट कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ नेहा तिवारी ने एंगेजमेंट कर दी,
दूसरी तरफ वो कहती थी कि मैं आशीष जी को मरते दम तक नहीं भूलूंगी, आशीष जी मेरी लाइफ के वो पार्ट हैं जिसे मैं कभी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकती। और तीसरी तरफ सचिन से अफेयर का रिलेशन भी चला रही हैं। तो तीनों एक ही नाव में कैसे सवार हो सकते हैं, एक आयरन लेडी के साथ या जगत दीदी के साथ, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर क्लियर कीजिएगा कि ये क्या माजरा है। और नीतू की वो कौन सी रिकॉर्डिंग है नेहा के पास जिसके थ्रू नेहा नीतू को ब्लैकमेल कर रही थी, और इसी वजह से नीतू नेहा का उसी रिश्ते में जो फेक रिश्ता था इन दोनों का वो चल रहा था, वो उस रिकॉर्डिंग के थ्रू, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी क्लिप ज़रूर सुनाऊंगी कि वो कौन सी इन दोनों के बीच की रिकॉर्डिंग है। और फिलहाल सरिता अब इन सब मामले पर चिप है, क्योंकि उनके फादर की भी अभी हाल ही में डेथ हो चुकी है। और बाकी और क्या रीज़न हो सकता है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ अभी वो इस हाल में नहीं है कि इन सब पर कुछ बोल सकें। उनके पापा की अभी निधन हुआ है, आप सबको पता ही होगा।